पुष्प नक्षत्र पर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के बाल एवं शिशु रोग विभाग में आयोजित हुआ स्वर्ण प्राशन संस्कार। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के बाल एवं शिशु रोग विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश द्वारा नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क सुवर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया। सुवर्ण प्राशन से जहां बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर बच्चों का मानसिक विकास भी तेजी से होता है। बच्चे देश का भविष्य हैं और स्वस्थ बच्चों में ही भारत का भविष्य है। इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में सुवर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया जाता है। आगामी शिविर 21 सितंबर को आयोजित किया जाना है। अतः सभी रेवानगर वासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। शिविर लगाया गया है क्या? आज गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज निपनिया में बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र के दिन लगाया जाता है और ये निःशुल्क नवजात से 5 साल तक के बच्चों को ये स्वर्ण प्राशन पिलाया जाता है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। साथ ही साथ ये बच्चों का जो IQ लेवल है उसको भी बढ़ाता है। बच्चे जो है स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहेंगे तो उनका हेल्थ भी अच्छा रहता है। हेल्थ अच्छा रहेगा, साथ ही साथ उनकी बौद्धिक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। आयुर्वेद में स्वर्ण को जो है श्रेष्ठ बुद्धि कारक माना गया और स्वर्ण प्राशन के लिए बोला गया है कि आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम वर्ण्यम ग्रहापहम मासात परम मेधावी व्याधि वेदना घिष्यते सर्वमास से शुद्ध स्वर्ण प्राशनाद भवे। अर्थात यदि ये 6 मास तक बच्चों को लगातार पिलाया जाता है तो ऐसे स्वर्ण प्राशन के पश्चात जो बच्चे होते हैं वो सुनी हुई बातों को भी हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं, ऐसा माना जाता है। साथ ही अभी तक लगभग 110 बच्चों को पिलाया जा चुका है और नगर के जितने भी प्रबुद्ध निवासी हैं उनसे एक आग्रह है कि ये प्रत्येक माह पुष्य नक्षत्र के दिन पिलाया जाता है। अगले माह 21 नवंबर को इस शिविर का आयोजन यही बाल रोग विभाग में कराया जाएगा। तो आप सब अपने जितने भी नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको लेकर आए और इसका लाभ उठाएं। नाम बताइए। डॉक्टर लोकेश, विभागाध्यक्ष। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सरकार की नीतियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में इन दिनों जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारी अब जनता की शिकायतों को ना सुनकर भाजपा नेताओं के गुलाम हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन भी नहीं कर रहे हैं तथा जिला प्रशासन सीधी की ओर से पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन कमलेश्वर पटेल द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। सिहावल विधानसभा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में अनेकों बार लिखित एवं मौखिक रूप से ध्यान आकर्षित किया गया, किंतु अभी तक जन समस्याओं के निराकरण के लिए शासन प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस पहल नहीं की गई। सिहावल विधानसभा क्षेत्र सहित सीधी सिंगरौली जिले में अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुई है। इसके कारण पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। इसके निराकरण के लिए जिले को शीघ्र सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के साथ ही किसानों को मुआवजा दिलाए जाने समेत स्थानीय स्तर पर राहत कार्य आरंभ किए जाएं, जिससे ग्रामीणों का पलायन न हो। साथ ही राजस्व वसूली तथा अन्य वस्तुओं पर रोक लगाई जाए। महंगाई और बेरोजगारी से आज जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शासन की जन विरोधी नीतियों के कारण महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आइए आपको सुनाते हैं धरने पर बैठे विधायक कमलेश्वर पटेल ने क्या कहा है। के लिए अधिकारी आजकल जो है जनता के गुलाम नहीं है, ये सिर्फ भाजपा के नेताओं के गुलाम हो गए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते। जब हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन 6 महीना पहले बन के तैयार है, उसको पोजीशन में क्यों नहीं लेते? जनता को समर्पित क्यों नहीं करते? हमने जनता को समर्पित कर दिया। हमें पत्थर में नाम नहीं चाहिए, वहाँ जनता को सुविधा चाहिए और हमने जनता की सुविधा को देखते हुए हमने नारियल फोड़ा था, फीता काटा था और हमने जनता को समर्पित कर दिया। और अगर
जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र में छोटे से बिल्डिंग में जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, पूरे तहसील के लोग वहाँ पर आते हैं। अगर जल्दी वहाँ पे व्यवस्थित नहीं किया जाता तो भ्रष्ट मुख्य जो हमारा जिला चिकित्सा अधिकारी है उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है। गोली लगा के अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं। भाजपा के नेताओं के यहाँ चक्कर लगाते, सिर्फ इतना ही काम बचा है अधिकारियों को। अधिकारी जनता के पास बिल्कुल जवाबदेह नहीं है। ये सबसे बड़ी अव्यवस्था है इस सरकार की। देखो, पहाड़ी में जो बंसल बस्ती है वहाँ पर वाटर लेवल जो है ना बहुत नीचे है। हमने हैंडपम्प भी खनन कराया था और वहाँ की जो पेयजल व्यवस्था को लेके खुद भी बहुत चिंतित है। अभी तो हमने पानी के टैंकर से पानी दिलवाना शुरू किया है। और ये जो नल जल योजना का भी काम हुआ है इसका बराबर काम हुआ नहीं, सुपरविजन प्रॉपर हुआ नहीं। जो लाइन डली है वो इतना घटिया किस्म का पाइप वगैरह यूज किया गया। सब गुजरात की कौन सी कंपनी से सप्लाई होता है और सड़कें अलग होती है। भ्रष्टाचार तो है, सच बात है कि जो नल जल योजनाएं संचालित है, जो सौर ऊर्जा से संचालित है, वो सब बंद पड़ी हुई है। हैंडपम्प खराब पड़े हुए हैं। लगातार मेरे द्वारा शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। सुनवाई नहीं होने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है कि आज हमें धरना बैठना पड़ रहा है और निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना ले रहे हैं। आपके सामने आज इस धरना प्रदर्शन में कई आरोप आए हैं, आपके सामने कई प्रमाण भी सामने आए हैं और राशि भी आई है कि किससे कितनी राशि ली गई है। क्या कहेंगे? ये सब समस्या है, तभी तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे अच्छा थोड़ी लग रहा है कि हम किसी अधिकारी के खिलाफ इस तरह का आरोप लगाएं। पहले भी ये शिकायत आती थी, हमने दूरभाष पे भी समझाने की कोशिश की। 4-5 बार कलेक्टर साहब को भी हम बोल चुके हैं कि आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से हटा दीजिए। गरीब तहसील है, यहाँ के लोग काफ़ी गरीब हैं, परेशान हैं। गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के लिए दलाल पैदा करके रखे हुए हैं। सबके रेट फिक्स है। बरसाना, नामांतरण, जो नियम प्रक्रिया में काम है उनमें भी सब पे पैसा चाहिए। पहले एक बार कंप्यूटर में रिकॉर्ड दुरुस्त करने के नाम पर पहले विलुप्त कर देंगे, फिर सुधार के नाम पे पैसा लेते हैं, परेशान करते हैं। जबकि अगर उनके पास रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाना चाहिए। अगर किसी ने ऑनलाइन शिकायत कर दी तो फिर उनको परेशान करते हैं। एक कोई पांडे लड़के को सिर्फ इसलिए अपराधी घोषित कर दिया क्योंकि उसने पैसा कम दिया, तो उसके खिलाफ 151 की धारा लगा दी। 3 दिन बाद जमानत हुई। तो इस तरह का मानवीय व्यवहार जो हो रहा है, तो ऐसे अधिकारियों की हम यहाँ आरती तो नहीं उतारेंगे। जिले के जो अपर कलेक्टर है, ये निर्वाचन जो सीधी जिले का जितना अव्यवस्थित था, इसके लिए पूरी तरह से अपर कलेक्टर जिम्मेदार है। प्रिंटिंग से लेके सब चीज़ों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ये अपर कलेक्टर कोई है यहाँ पर, एडीएम जो है उनकी भारी शिकायत है। बिना लिए दिए काम नहीं करते। यहाँ तक शिकायत मिली है जिन लोगों की निर्वाचन में ड्यूटी लगी थी अधिकारी कर्मचारियों की, नाम काटने का भी पैसा 50-50 हज़ार रुपये लिए गए हैं। ये सारी बातें, ये हमारे ज़िले में इस तरह का काम कभी नहीं हुआ। ये कौन संरक्षण दे रहा है ऐसे अधिकारियों को? कांग्रेस पार्टी के नेता तो नहीं देते, ये भाजपा के नेता ही संरक्षण दे रहे होंगे। नहीं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। विधायक जी है, बहरी तहसील, सियावल तहसील, देवसर तहसील में सबसे कम बारिश हुई है और किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर वर्ग परेशान है। और हमने मुख्यमंत्री जी को बहुत पहले पत्र लिखा था, कलेक्टर से भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर निवेदन किया था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ये आज का आंदोलन की तरफ रुख अख्तियार करना पड़ा है। बहरी तहसील में भारी भ्रष्टाचार है। तहसीलदार के द्वारा खुल्ला लूट खसोट जारी है। भ्रष्ट तहसीलदार को हटाने की बजाय संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। बहरी तहसीलदार को तत्काल हटाया जाए। अघोषित बिजली कटौती जो चल रही है, ट्रांसफार्मर जो जले हुए, तार टूटा हुआ है, केबल जली हुई है, खंभा टूटा हुआ है, मेंटेनेंस का काम बराबर नहीं हो रहा है, ये सारे काम जब तक नहीं होते हैं, विषय बहुत सारे हैं, तो ये बड़े महत्वपूर्ण विषय, ज्वलंत मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेके हमने कलेक्टर साहब को पहले भी हमने मेल के थ्रू जानकारी उपलब्ध करा दी थी कि इन विषयों को लेके आंदोलन हम करने जा रहे हैं। पर जिस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से जवाब आना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई व्यवस्था नहीं बनेगी हम यहाँ खंजनी बजाने के लिए तो नहीं बैठे। हम भाजपा के नेता नहीं है ताली बजाओ थाली बजाओ जनता का मजाक उड़ाओ। हम जनता के सेवक हैं। वो जनता आज परेशानी में है और उसकी परेशानी को देखते हुए हमने आज ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से
उपयुक्त जवाब, उपयुक्त निर्णय नहीं आने की वजह से ये अनिश्चितकालीन धरने में हमारा आंदोलन परिवर्तित हो चुका है। जब तक उचित निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक कमलेश्वर पटेल, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आमजन यहाँ पर रहेंगे। हम तो ये भी कहेंगे कि जनता जनार्दन नहीं भी रहेगी तो भी चलेगा, हम उनको सबको परेशान नहीं करना चाहते। कमलेश्वर पटेल ही अकेले काफ़ी है, क्योंकि यहाँ जो अपर कलेक्टर विज्ञापन लेने के लिए आए थे, हमने कहा भाई पहले विज्ञापन की कापी भेजी हमने और पहले क्या आप निर्णय करने जा रहे हो, हमारी जो 21 हिंदू मांग है उनमें से आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि हमने एक सप्ताह पहले जिला प्रशासन को जानकारी दे दी थी, आगाह कर दिया था। तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है, भ्रष्ट अधिकारी को क्यों नहीं हटाया जा सकता, अगर अव्यवस्थित है बिजली व्यवस्था, ट्रांसफार्मर जले हैं तो कितने दिन में बदलेगी, क्या उनकी तैयारी है, सूखा घोषित करने के लिए क्या प्रावधान है, कब करेंगे, ये सारे जवाब तो चाहिए। हम सिर्फ विज्ञापन देने के लिए नहीं बैठे, ये सामान्य धरना प्रदर्शन नहीं है। जनता जनार्दन संकट में है, पेयजल का संकट है, हैंडपम्प खराब हो जाता है, मेंटेनेंस नहीं होता है, वाटर लेवल नीचे चला गया है, तो जनता परेशान है। और हम टोल प्लाजा के मैनेजर ने कर्मचारी के साथ की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। रीवा जिले में जितने भी टोल प्लाजा संचालित हैं उनमें आए दिन इसी तरह की वारदात सामने आती रहती है। इसी दिशा में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। कभी टोल प्लाजा में यात्रियों के साथ मारपीट और बदतमीजी की जाती है तो कभी वह स्वयं अपने कर्मचारियों पर भी अपना ध्वज दिखाते हैं। वहीं घटनाक्रम की बात करें तो रीवा जिले के सुहागी में संचालित टोल प्लाजा में मैनेजर ने एक कर्मचारी की पिटाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। टोल प्लाजा मैनेजर ने कर्मचारी की पिटाई की है, वहीं चोरी के शक में मैनेजर ने उसे पीटा है। युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है। वहीं सुहागी थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा की यह घटना बताई जा रही है। सर, इस सुहागी टोल प्लाजा का एक वीडियो वायरल हुआ है और ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसको थाना पान व्यापारी के साथ लूट करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां विगत दिनों प्रभाकर साहू उर्फ लाल पिता श्यामलाल साहू उम्र 38 वर्ष निवासी अशोकनगर नगरिया के साथ लूटपाट के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई और उसके द्वारा बताया गया कि 18 अगस्त 2022 को रोज़ की तरह मैं अपनी दुकान बंद कर 10:30 बजे अपने घर अपनी एक्टिवा स्कूटी से जा रहा था। इनके साथ इनका नौकर भी था। जैसे ही पांडे टोला स्कूल के पास पहुंचा तभी सामने से एक काले कलर की मोटरसाइकिल आई और इनके स्कूटी के सामने बिड़ लगा कर खड़ी हो गई। उसके बाद पीछे से 2-3 लड़के आए और धक्का मुक्की करते हुए वहां से स्कूटी लेकर भाग गए। गाड़ी की डिग्गी में 3 लाख रुपए एवं रात्रि एवं पान पराग के कूपन करीब 20,000 रखे थे। इस मामले की सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अपराध दर्ज किया गया है और 740/22 धारा 392 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक रेवा नवनीत भसीन के निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह परिहार ने तत्काल शहर में सभी जगह नाकाबंदी कर आरोपी के ठिकानों में दबिश देते हुए पता तलाश की गई है। आरोपियों के पता तलाश हेतु मुखबिर लगाए गए हैं एवं घटनास्थल के आसपास के रास्तों के सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की पता तलाश की गई, जिसमें आरोपी को सीसीटीवी कैमरे में स्कूटी लेकर भागते देखा गया।
सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान की गई, जिससे आरोपी दुर्गेश उर्फ चुन्नू प्रजापति को स्कूटी ले जाते देखा गया। आरोपी चुन्नू प्रजापति एवं उसके साथियों का पता तलाश आसपास के सभी जगहों में की गई। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी चुन्नू प्रजापति रानी तालाब के पास देखा गया है, जिसे तत्काल कोतवाली पुलिस की टीम ने रानी तालाब में घेराबंदी कर अभिरक्षा में लिया और आरोपी दुर्गेश उर्फ चुन्नू प्रजापति को अभिरक्षा में लेकर विस्तृत पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह उसके साथ ही पान मसाले थोक व्यापारी का कई दिनों से पीछा कर रहे थे। कब आता है, रात में कब जा रहा है, इस बात पर नजर रखी गई थी। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए घटना को अंजाम दिया गया और स्कूटी को एक सुनसान जगह में छोड़ दिया गया और उसकी डिक्की में रखे पैसे व कूपन निकाल लिए गए। आरोपियों ने पैसे को आपस में बांटना बताया, जिसमें आरोपी दुर्गेश उर्फ चुन्नू प्रजापति ने अपने पास 1 लाख रुपए होना बताया, जिसमें उससे 20,000 रुपये खर्च होना बताया और आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उसके कब्जे से 56,000 रुपये बरामद कर न्यायालय में पेश किया गया। इधर लूटी गई स्कूटी को दूसरे दिन निपनिया में बरामद किया गया। पूछताछ पर आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दुर्गेश उर्फ चुन्नू प्रजापति ने पूर्व में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की बात भी कबूल की है, जिसमें आरोपी के खिलाफ थाने में कई पास्को एक्ट के तहत भी कार्यवाही की गई। दिनांक 18/8 को रात में 10:30 बजे एक प्रभाकर साहू उर्फ लाला व्यापारी हैं, जो कि पान मसाले का थोक का व्यापार करते हैं। धोबिया टंकी में कटरा में उनकी दुकान है और निवास उनका है अशोक नगर पाणन टोला के सामने, जो रानी तालाब के सामने। तो वहाँ वो प्रतिदिन अपनी दुकान 10 साढ़े 10 बजे बंद करके और घर जाया करते थे। उस दिनांक को भी वो अपने 10:30 बजे दुकान बंद करके जा रहे थे स्कूटी में, और जो दिन भर का बिक्री का पैसा था वो प्रतिदिन अपना स्कूटर की डिग्गी में रख के और ले जाते थे। और पीछे पीछे उनका नौकर जो था दुकान में काम करता था, वो प्रतिदिन उनको छोड़ने जाता था घर तक। उस दिन भी वो पीछे पीछे जा रहा था और करीब 10:30 बजे के आसपास हजारी चौराहे के आगे और पाणन टोला स्कूल के पहले जैसे ही पहुँचे हैं तो 2 लड़के एक मोटरसाइकिल से सामने से बेड़ा लगा दिए गाड़ी को, तो ये गिर गए। मोटरसाइकिल वाला भी गिर गया, भिड़ा दिए लाके, और ये भी गिर गया। तब तक में पीछे से लड़के पहुँचे हैं और ये जब तक उठे तो फिर इनके साथ मारपीट करना चालू कर दिए, धक्का दे के गिरा दिए। और जो उन्हीं लड़कों में से 2 लड़के स्कूटी इनकी ले करके छीन करके और भाग गए और बाकी लड़के इधर उधर पैदल भाग गए। इस घटना की रिपोर्ट होने पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाकर और तलाश की गई। पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए लगातार, और मुखबिर जितने थे अपने उन सबको सक्रिय कर दिया गया कि इस तरह की घटना हुई है। पुराने अपराधी जो इस तरह की घटना करते थे उनको ला करके पूछताछ की गई, और लेकिन उनमें से पुराने अपराधियों में से किसी की भी लोकेशन वहाँ नहीं पाई जा रही थी। सीसीटीवी प्लस अपना CCTNS, इनसे भी साइबर सेल से भी मदद ली गई, लेकिन कोई पता नहीं लग पा रहा था। मुखबिरों के द्वारा ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक के 2-3 दिन पहले से चुन्नू प्रजापति, जो कि शातिर अपराधी है, कई बार चाकूबाजी की घटना किया था और मारपीट की घटना किया था, उसका वो वहाँ पर देखा गया है। जब उसके संबंध में पता किया गया, मुखबिर लगाया गया, क्योंकि उसके पहले उसने एक 376 की भी घटना की थी, मतलब इसी घटना के दौरान ही, तो उस संबंध में तलाश की जा रही थी। और जब इस पता लगा तो और तलाश की गई, उसमें फिर चुन्नू को पकड़ा गया, पूछताछ की गई तो उसने घटना करना स्वीकार किया और कई अपने जो गिरोह बनाया था उन सब के नाम उसके द्वारा बताए गए, और लूट की राशि भी उसने अपने बांट लेना सबको, तो उसके पास से, और लगातार वो झूठ भी बोलता जा रहा है। फिर भी हिकमत अकली से उससे पूछताछ की गई तो उसमें से अभी 56,000 रुपये उसने बरामद कराए हैं। बाकी शेष बांट देना कुछ अभी और उसके पास है, और जिसके बारे में कभी कहीं बताता है कभी कहीं बताता है, तो उसकी संबंध में पुलिस रिमांड के लिए आज उसको गिरफ्तार करके भेजा गया है और पुलिस रिमांड लिया जाकर शेष राशि भी जब्त की जाएगी, और शेष अपराधी जो नाम आए हैं उनके भी पकड़ धकड़ के लिए पूरे प्रयास टीमें बना दी गई हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा करके और शेष राशि जब्त की जाएगी। लूटी गई स्कूटी जिससे कि घटना जिसमें पैसा था, आरोपियों के द्वारा तत्काल घटना के पश्चात ही धोबिया टंकी के आगे बुढ़वा टंकी के सामने जो अंदर गली जाती है, वहाँ पर एक संदिग्ध स्थान में
जिससे कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है स्कूटी को, उससे पैसा निकाल करके उसे लावारिस छोड़ दिया गया था, जिसको कि पूर्व में ही जब्त किया जा चुका है। इसी घटनाक्रम में जो अपना चुन्नू आरोपी है, ये एक 376 का भी अपराध घटित किया है। धोबिया टंकी में एक लड़की के अपहरण की सूचना आई थी नाबालिग की, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और जब ये पुलिस उसको घेरा तलाश करने लगी लड़की को, काफ़ी दबाव हुआ तो उसने लड़की को छोड़ दिया था, जो वापस आ करके उसके द्वारा बताया गया कि उसने मुझे शादी का प्रलोभन दे करके और मुझे अपहरण किया था और मेरे साथ बलात्कार की घटना की है। उसका भी मेडिकल परीक्षण करा जाकर 376 की धारा बढ़ाई गई उसमें, और उस मामले में भी इसको दुर्गेश को चुन्नू को गिरफ्तार किया जाकर आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। सिविल लाइन पुलिस के कबाड़ी मोहल्ले में दबिश, महिला के पास से 130 नशीली कफ सिरप बरामद। रेवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले में अचानक दबिश देकर पुलिस ने एक महिला के कब्जे से 130 नशीली कफ सिरप बरामद की है। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कई दिनों से मुखबिर की सूचना प्राप्त हो रही थी कि कबाड़ी मोहल्ले में नशीले कफ सिरप का कारोबार चल रहा है। वहीं मौके पर जब दबिश दी गई तब महिला के पास से 130 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद की गई। वहीं नशीली कफ सिरप बेचने वाली महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस की कार्यवाही की जा रही है। मोहल्ले में दबिश दी गई थी, किस तरह की दबिश दी गई थी, क्या मामला था? लगातार मुखबिर द्वारा सूचनाएं आ रही हैं कि कबाड़ी मोहल्ले में कोरेक्स और गांजे का कुछ अवैध कार्यक्रम चलता रहता है। सत्यापन में भी ऐसा पाया गया है कि कुछ लोग ऐसे व्यवसाय में आलिप्त हैं। आज सूचना मिली कि कबाड़ी मोहल्ला में गुड्डी लोनिया करके एक महिला है, जो कि काफ़ी लंबे समय से कोरेक्स बेचने का काम कर रही हैं। आज भी उसके पास कुछ माल विक्रय करने की सूचना मिली थी, जिसमें टीम बना करके आर.एन. बागरी साहब के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें गुड्डी लोनिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके कब्जे से 130 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद हुई है। उसमें एनडीपीएस के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई जारी है। पहले भी कई बार वहाँ पर नशीली कफ सिरप? हाँ, वहाँ पे लगातार सूचनाएं आती हैं। अभी हाल ही में एक और महिला को लगभग 80-85 सीसी कोरेक्स के साथ गिरफ्तार कर भेजा गया है। लगातार ये कार्रवाई जारी है। रोजगार सहायक डकार गया 8,000, पीड़ित ने लगाई सीएम से मदद की गुहार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके ही आदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के नाम पर सहायक सचिव पैसे की मांग कर रहे हैं। मामला सतना जिले के रामपुर बघेलान के रामनगर गांव का है, जहां सहायक सचिव उमेश द्विवेदी ने लाभार्थी सुशील कुमार द्विवेदी से 8,000 रुपए के बदले पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की बात कही, लेकिन लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं फरियादी का कहना है कि परिवार का गुजर बसर करने के लिए दिहाड़ी करनी पड़ती है। घर न होने की वजह से छोटे भाई के घर में गुजारा कर रहा हूं। सहायक सचिव उमेश कुमार द्विवेदी ने पीएम आवास योजना के नाम जोड़ने के नाम पर 8,000 रुपये लिया, मगर आज तक योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं पैसे मांगने पर उसे धमकी भी दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मैं सुशील कुमार द्विवेदी, ग्राम रामनगर, पोस्ट जनार्दनपुर, जिला सतना, तहसील रामपुर बघेलान, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। 2 कमरा कच्चा मकान बना है जो कि गिरा हुआ है। तो हमारे से सहायक सेक्रेटरी उमेश द्विवेदी जी बोले कि मैं आवास दिला दूंगा, तो मैंने दिला दूंगा। तो हम बोले कि 8,000 रुपये दो, तो मैंने 8,000 रुपये दिया, जो कि 2 वर्ष पहले
ना तो आज तक आवास दिया गया, ना तो हमारे को रहने के लिए मकान दिया गया और न पैसा वापस हमारा कराया गया। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि हमें आवास दिलाने की कृपा करें और साथ ही हमारा पैसा वापस दिलवाने की कृपा करें। श्रीमाननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी से निवेदन है कि मैं सुशील कुमार द्विवेदी, ग्राम रामनगर, पोस्ट जनार्दनपुर, जिला सतना, तहसील रामपुर बघेलान का निवासी हूँ। हमें जो है तो घर नहीं है रहने के लिए, मकान नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मुझे आवास दिलवाने की कृपा करें। हमें जो है तो उमेश द्विवेदी जी 2 वर्ष पहले बोले कि आवास मैं दिलवा दूंगा। मैं बोला ठीक है, तो बोले कि 8,000 रुपये दो। मैं 8,000 रुपये दिया और जो कि मुझे आज तक उमेश द्विवेदी जी ना तो आवास दिलवा पाए, ना तो हमें आज तक हमारी रकम वापस किए। मैं 2 आदमी के सामने पैसा दिया हूँ। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि हमें आवास दिया जाए और हमारी जो है तो रकम वापस की जाए। बरसात का समय है, तो श्रीमान जी से निवेदन है कि मैं कहाँ पर जाऊँ। जो है तो हमारा छोटा भाई फौज में है, मैं उसी के मकान पर रह रहा हूँ। हमारे रहने के लिए मकान नहीं है। बरसात का समय है। मैं घर के सामने बैठ कर के यह वीडियो बनाया हूँ। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमें आवास दिलवाने की महान कृपा करें और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। छब्बीस अगस्त को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में शामिल होने और पीड़ित मानवता की सेवा में रक्तदान करने की पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में वृहद रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। आम जनता से शिविर में रक्तदान करने की अपील है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति मानवता की सेवा के लिए स्वैच्छिक रक्तदान अवश्य करे। साथियों, कल वृहद स्तर पर, बड़े विशाल स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है कि रक्तदान महादान कहलाता है और रक्तदान करने से किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी नहीं आती है, अपितु हमारे शरीर को रक्तदान करने से लाभ ही होता है। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार रीवा में हम लोगों ने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं और बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने कल आ रहे हैं। मेरा पुलिस के सभी साथियों से आग्रह है, अपील है कि कल हम लोग बड़े से बड़ी संख्या में पहुंचकर कृष्णराज ऑडिटोरियम में आएँ और रक्तदान करके अपनी समाज के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इससे बहुत सकारात्मक संदेश भी जाएगा और हमको शारीरिक रूप से स्वास्थ्य लाभ भी होगा। तो आपसे पुनः अपील करता हूं कि पुलिस के जितने भी हमारे साथी हैं, सभी थानों में पदस्थ, पुलिस लाइन में, ऑफिस में, सभी लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आकर स्वयं आगे बढ़कर आगे आए, रक्तदान करें और समाज में एक अच्छा मैसेज दें। जय हिंद।